हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन z इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स फैमिली कार एंड गिव ए रफ स्केच ऑफ एनी टू ऑफ देम। ठीक है ना। तो 4a, द गिवन कार इज, कार क्या गिवन है, z इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू हम क्या लें ताकि जेड की वैल्यू अनडिफाइंड ना हो। सभी एक्स वाई की वैल्यू के लिए जेड की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे द डोमेन ऑफ द कार इज आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्यों, मतलब यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक्स एंड वाई की वैल्यू करना होगा, मतलब ऑर्डर पेयर में, है ना। एक्स वाई की वैल्यू रह जाएगा और ये 2x एंड y है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है ना। f ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू, तो इसलिए यहाँ पर हमने आर स्क्वायर लिया है। नहीं तो एक फंक्शन, मतलब x की एक फंक्शन होती तो f ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता तो हम करते r। ठीक है ना। और 3 होता अगर एक्स वाई जेड तो करते r का क्यूब। तो उसके बाद हम लिखेंगे द रेंज ऑफ द कार। रेंज क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए x का मतलब z की वैल्यू क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों स्क्वायर का यहाँ पर सम है। तो यहाँ ये जो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो 20 माइनस एक पॉजिटिव टर्म वो तो लेस देन 20 ही आएगा, है ना। उसकी वैल्यू जो है वो लेस और इक्वल्स टू 20 ही आएगा। तो इसीलिए हम लिखेंगे जो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो जो है एक्स वाई जो है इस तरीके से लिखेंगे, एक्स वाई जो है ये बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स वाई जो है ये लेस और इक्वल्स टू 20। मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ये लेस और इक्वल्स टू 20। जेड इक्वल्स टू लेस और इक्वल्स टू 20। ठीक है ना। ये लेस और इक्वल्स टू 20 ही रख देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगा। और 20 माइनस समथिंग, तो 20 माइनस समथिंग करेंगे तो लेस देन 20 ही आएगा ना पॉजिटिव में वैल्यू। तो ये कभी नेगेटिव में नहीं आ सकता, तो नेगेटिव में पॉजिटिव आ जाएगा, उसके बाद 20 से ज़्यादा आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है, तो इसीलिए। ठीक है ना। या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, द रेंज ऑफ द कार इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लेस और इक्वल्स टू 20। ठीक है ना। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, नंबर सही है ना, लेस और इक्वल्स टू 20। तो समझ गए। उसके बाद यहाँ पर इसका लेवल कर्व निकालना है। तो लेवल कर्व हम निकालते हैं क्या, जो z है उसके जगह पर c पुट कर देते हैं, बाकी जो इक्वेशन है उसे सेम ही रखते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो c इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 20 ये आ जाएगा। c इक्वल्स टू 2 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये जो है ये लेवल कर्व है, सेट ऑफ ऑल लेवल कर्व। ठीक है ना। तो उसके बाद 2 हमें स्केच करना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 20। सी इक्वल्स टू हम अगर 1 कर दे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 19। इस तरीके से आएगा। तो 20 मतलब यहाँ पर 20 मतलब 4 क्या आ जाएगा, तो 2√5 आ रहा है ना। तो मान लीजिए ये 2√5 है। तो इसका जो ये जो सर्कल आएगा एक, और ये सर्कल होगा, ये तो सर्कल नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि ये सर्कल है। इस तरीके से 2 सर्कल ड्रॉ कर दीजिएगा। आप लोगों के पास तो पेन पेपर होगा तो सर्कल ठीक से ड्रॉ कर सकेंगे। तो ये 2 आपको लेवल कर्व दिखाना था, तो हो गया। ठीक है ना। तो उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का बी।
तो 4 का बी जो है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स वाई चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस एट 0 0 एंड 1 2। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइड एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू 0 तो एक है, जहाँ पर एक्स वाई जो है ये नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, सॉरी, यही फंक्शन है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0 एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइड एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो पुट करेंगे y इक्वल्स टू एम एक्स, ठीक है ना। तो x टेंस टू 0 क्या आ जाएगा, x टेंस टू 0 एक्स का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स का स्क्वायर डिवाइड एक्स का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर डिवाइड एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस एम का स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस एम का स्क्वायर व्हिच इज डिपेंड on m। तो the limit does not exist, therefore f of x y is not continuous at 0 0। अभी 1 2 देखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 y टेंस टू 2। f of x y equals to limit x tends to 1 y tends to 2 x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो एक वैल्यू आ जाएगा, पुट कर देंगे है ना, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 3/5। तो अब यहाँ पर ये जो लिमिट है एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट निकाल कर भी आप लोग दिखा सकते हैं। हम तो डायरेक्ट यहाँ पर निकाल रहे हैं कि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना। उसके बाद हम एफ ऑफ 1 2 निकालेंगे तो एफ ऑफ 1 2 भी सेम आ जाएगा -3/5। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूअस एट 1 2। उसके बाद हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 4x का स्क्वायर y डिवाइड x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू 0 0। और 4 आ जाएगा जब एक्स वाई जो है इक्वल्स टू 0 0। तो लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 4x का स्क्वायर y डिवाइड x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो एक्स वाई इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, ठीक है ना। नहीं, यहाँ पर तो वैल्यू नहीं आएगा, हम पुट करेंगे y इक्वल्स टू एम एक्स। तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 4 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू एम एक्स डिवाइड एक्स का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 4 एम एक्स का क्यूब डिवाइड एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4 mx डिवाइड 1 प्लस एम स्क्वायर। 0 पुट करेंगे तो 0 बाई समथिंग विच इज 0। तो और एफ ऑफ 0 0 इक्वल्स टू क्या है 4। दीज आर नॉट इक्वल, तो दे आर 4 एफ ऑफ एक्स वाई इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 0 0। अभी हम 1 2 पॉइंट देखेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 1 y टेंस टू 2 4x का स्क्वायर y डिवाइड x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे 1 इंटू 2 तो 1 प्लस 4 6/5, सॉरी ये मल्टीप्लीकेशन है मतलब 8/5।
तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 1 और f ऑफ 1 टू निकालेंगे तो देखिए लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन भी डिफाइंड है, और एक पॉइंट जो है लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर इक्वल कर रहे हैं 1+2। देखिए 1+4 8/5 आ गया। तो दे आर फोर लिमिट x टेंस टू 1 y टेंस टू 2 f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू f(1 2). Therefore f of x y is continuous at 1 2। तो हो गया, यह था क्वेश्चन नंबर 4B। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5A, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 5A 1 + y² into dx minus tan inverse y minus x into dy equals to 0, और 1 + y² dx/dy कर लेते हैं। dx/dy इक्वल्स टू आ जाएगा ये, इसे इस साइड में ले आते हैं पहले फर्स्ट। 1 + y² into dx इक्वल्स टू tan इनवर्स y minus x into dy, और dx/dy इक्वल्स टू tan इनवर्स y minus x डिवाइड 1 + y²। तो दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y by 1 + y² minus x by 1 + y², और dx dy इक्वल्स टू प्लस x इंटू ये इधर ले आए हैं ना, 1/1 + y², 1/1 + y² इंटू x, और इंटू x, दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y by 1 + y²। तो ये क्या हो गया, एक लीनियर इक्वेशन है ना। तो x के यहाँ पर dy dx प्लस py इक्वल्स टू q, तो y की जगह पर यहाँ पर क्या है, x है ना। तो ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया। तो y निकालेंगे, इंटीग्रेशन q इंटू यहाँ पर dy कर लेंगे, मतलब यहाँ पर dx के जगह पर हम क्या कर लेंगे, dy। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर this is equals to e power integration 1/1 plus y² into dy, this is equals to e power tan inverse y। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा इक्वेशन को, मल्टीप्लाइंग बाय if we get, क्या मिलेगा हमें, dy dx into e power tan inverse y प्लस 1/1 + y² into x into e power tan inverse y। तो दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y by 1 + y² into e power tan इनवर्स y। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये देखिए tan e power tan इनवर्स y का डेरिवेटिव यहाँ पर है और x का डेरिवेटिव यहाँ पर है। सॉरी, ये dy dx नहीं, dx dy है, dx dy। तो dx dy का डेरिवेटिव यहाँ पर है। तो ये क्या है, d ऑफ x इंटू e⁻ tan इनवर्स y इक्वल्स टू यहाँ पर e⁻ tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y बाई 1 + y²। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट बोथ साइड वी गेट d ऑफ x e⁻ tan इनवर्स y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स y 1 + y² इंटू e⁻ tan इनवर्स y इंटू dy। इधर तो आ जाएगा x इंटू e⁻ tan इनवर्स y। यहाँ पर क्या है, लेट करेंगे यहाँ पर tan इनवर्स y इक्वल्स टू t। ठीक है ना। तो 1/implies that 1/1 + y² इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पर t dt है, ठीक है ना। तो e⁻ t इंटू t dt, ठीक है ना। इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड।
फिर से करेंगे टी इंटू ई पावर टी माइनस ई पावर टी प्लस सी। जैसे टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर टेन इनवर्स वाई इंटू ई पावर टेन इनवर्स वाई माइनस ई पावर टेन इनवर्स वाई प्लस सी। ठीक है ना। तो यहाँ से हम टेन इनवर्स ई पावर टेन इनवर्स वाई को कॉमन लेंगे तो एक्स ई पावर टेन इनवर्स वाई, तो दिस इज इक्वल्स टू ई पावर टेन इनवर्स वाई इंटू टेन इनवर्स वाई माइनस वन प्लस सी। और टेन इनवर्स वाई से इसे हम क्या कर लेंगे, डिवाइड। तो एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई ई पावर टेन इनवर्स वाई से माइनस वन प्लस सी इंटू ई पावर माइनस ऑफ टेन इनवर्स वाई, क्योंकि ये नीचे था तो इसे ऊपर में लाए तो एक माइनस आएगा, है ना। तो ये हो गया आंसर। उसके बाद 5 का बी तो हुआ नहीं, जितना क्वेश्चन का आंसर हो रहा है मैं अभी आज और कल सुबह तक डाल दूंगी क्वेश्चन का आंसर। देखिए जितना प्रिपरेशन हो रहा है करके जाइए, और इतना करेंगे तो शायद पास हो जाओगे, है ना। देख लीजिएगा इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी हुआ नहीं, इतना जल्दी हो रहा है ना, तो मैं सभी बुक भी नहीं देख पा रही हूँ, इसलिए तो कर दूंगी मैं, पर टाइम लगेगा, अभी तो टाइम ही नहीं है ना। जितना हो रहा है उतना ही मैं कर रही हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।